हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय में प्रश्नावली 1.1 के 5वें सवाल को हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रश्न में अपन को कहा गया है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n 0 पर समाप्त करेगी। तो आपको ये याद रखना है कि इकाई अंक 0 कब होगा। इकाई अंक 0 तभी होगा किसी संख्या में जब वो 2 और 5 के गुणे में हो। यानी कि अगर मैं लिखूँ 10 के अभाज्य गुणनखंड, 10 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 होगा तभी इकाई अंक में 0 आएगा। जैसे मैं 50 लिखता हूँ तो 50 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 × 5 × 5, यानी कि 2 और 5 तो इसमें आने ही चाहिए। तो उसी तरह से अपन आगे इस सवाल को समझते हैं। तो सबसे पहले अपन को कहा गया है कि 6 की घात n में होना चाहिए, पर अपन को करना कैसे? पूरे तरीके से। तो सबसे पहले अपन इसको लिखते हैं 6, और 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं? 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 होते हैं। पर अपन को पता है कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना ही चाहिए अगर इकाई अंक 0 लाना है तो। पर 6 की घात कितनी भी हो, अगर इकाई अंक 0 लाना है तो इसको 5 से गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 × 3 तो है, तो इसको कहीं ना कहीं 5 की आवश्यकता है, पर 5 अपने पास है नहीं। तो अतः हम लिख सकते हैं इस सवाल में, क्या लिख सकते हैं कि 6 की घात n 0 यानी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, हो सकती यदि इसे 5 से गुणा कर दिया जाए या 5 से गुणे वाली कोई भी संख्या से गुणा कर दिया जाए, तो यह 0 पर समाप्त होगी। 0 पर समाप्त होने का मतलब है इकाई अंक में 0 आएगा। आप इस तरह से इस सवाल को करेंगे। इसके आप जो 0 पे समाप्त करते हैं उसके कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे कि उदाहरण आप लिख सकते हैं 10 हो गया, 2 गुणा 5 हो गया, ये 0 पे समाप्त करता है। फिर आप देख सकते हैं आपके पास हो गया 50, अभी मैंने बताया था आगे पहले, 2 गुणा 5 गुणा 5। ये सब 0 पे समाप्त क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास 2 और 5 का जोड़ा है। 2 और 5 का जोड़ा होगा तो ही ये 0 पे समाप्त करेगा, वरना नहीं। इस बात का ध्यान रखना। तो ये हो गया अपना 5वां सवाल। आप देख सकते हैं ये 2 और 3 पे है, इसलिए ये समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये इकाई अंक 0 नहीं होगा। धन्यवाद।